नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो अंग्रेज़ों का आगमन होता है भारत में, वो किस तरीके से होता है और जो अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, वो कैसे हुई और कैसे जो है रानी एलिज़ाबेथ ने उसको अपनी परमिशन दी। तो दोस्तों, अब इसी क्रम में जो है मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि जो ये लंदन की कंपनी होती है ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी जो प्रारंभिक विशेषताएं रही या इसकी जो प्रारंभिक जो है जर्नी रही भारत में, वो कैसे कैसे रही, उससे संबंधित इसमें बहुत सारी खास बातें आप लोग को बताऊंगा। आप लोग ध्यान से जो है इस वीडियो को देखना। तो बेसिकली शुरुआत में क्या था कि लंदन कंपनी ने अलग अलग यात्राएं संगठित की और जो कार्य किया गया वो ये था कि बहुत सारे लोगों से जो है यात्रा के लिए धन संग्रह किया गया और जो भी कंपनी लाभ कमाती थी वो आपस में बांट लिया जाता था। अब एक बात यहाँ और ध्यान देने वाली बात है कि कंपनी को चंदा देने की जो लोगों में इच्छा थी वो कम नहीं थी, यानी लोग काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे इसको चंदा देने में, क्योंकि कंपनी बहुत अधिक लाभ कमा रही थी और उस लाभ को जो है वो उन लोगों में भी बांटती थी, जिससे उन लोगों को भी लाभ होता था। तो इसलिए चंदा देने वालों की कमी नहीं थी। कुछ अवस्थाओं में तो लाभ 500% या फिर 600% तक हो जाता था, बड़ा भारी लाभ होता था। सन 1612 में संयुक्त स्टॉक उद्यम जो है आरंभ हुआ। ठीक है, पहली 2 यात्राएं गरम मसाले वाले द्वीपों की ओर की गई। ध्यान देना, पहली 2 यात्राएं गरम मसाले वाले द्वीपों की ओर की गई। अंग्रेजी कंपनी ने बंताम में एक कारखाना खोला और वहां कुछ व्यापार किया। ठीक है, बंताम की बात कर रहा हूं, बंताम में खोला। उससे जो डच लोग थे ना, तो डच की ओर से कड़े विरोध जो है उसको झेलने पड़े। ठीक है, अगली बात ध्यान दो। तीसरी यात्रा में कप्तान हॉकिंस को भेजा गया। हॉकिंस कौन सी यात्रा में आया था? तीसरी यात्रा में। और उसका जहाज सूरत जाकर रुका। वहां अंग्रेजों के लिए कुछ सुविधाएं जो है उसने प्राप्त की और ये जो सुविधाएं उसको दी गई, ये किसने दी थी? जहांगीर के दरबार में जब वो पहुंचा तो जहांगीर ने जो है उसको, यानी अंग्रेजों को, जो हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचा तो वहाँ पर जो है जहांगीर ने उनको कुछ सुविधाएं प्रदान की। दरबार में उसका काफ़ी अच्छे से जो उचित बैठता था वो स्वागत किया गया। अंग्रेजों को सूरत में कोठियाँ बनाने की अनुमति जहांगीर ने दी। ये पॉइंट नोट करने वाला है, जहांगीर ने सूरत में अंग्रेजों को कोठियाँ बनाने की अनुमति दे दी। बाद में मुगल दरबार में पुर्तगाली प्रभाव के कारण ये जो रियायतें इनको मिली थी वो कम कर दी गई थी। यानी जो वहाँ पुर्तगाली प्रभाव बना हुआ था मुगल दरबार में, पुर्तगालियों ने अपने इस प्रभाव को प्रयोग किया और उनको, अंग्रेजों को जो रियायतें दी गई थी उसमें कटौती करा दी। अब बात आती है 1612 ईस्वी में जो कप्तान बेस्ट थे। ध्यान देना, 1612 ईस्वी में कप्तान बेस्ट ने सूरत के समीप स्वाली, ये ध्यान देना, स्वाली जगह है सूरत के समीप, वहाँ पर पुर्तगाली नौवा, जो पुर्तगाली नौका होती थी, उस पुर्तगाली नौका यानी जहाजी बेड़ा जो था उसको पराजित कर दिया। अब इस विजय का जो परिणाम निकला वो क्या था? देखो कि इस पुर्तगाली प्रभाव जो था वो कम हो गया और अंग्रेजी कंपनी जो थी, ठीक है, उसने सूरत में अपना कारखाना खोलने की अनुमति प्राप्त कर ली। तो ये इस जो है जहाजी बेड़े को हराकर अंग्रेजों ने अपनी योग्यता जो है एक तरीके से सिद्ध की। अब बात आती है 1615 ईस्वी में। तो 1615 ईस्वी में सर टॉमस रोको, इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम की ओर से, ध्यान देना मेरी बात पर, 1615 ईस्वी में सर टॉमस रोको, इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम की ओर से जहांगीर के दरबार में भेजा गया और उसे मुगल सम्राट की ओर से अंग्रेजी कंपनी के लिए बहुत सारी सुविधाएं जो है प्राप्त हुई और विरोध होने पर भी मुगल सम्राट ने यह सब कुछ किया। यानी इन सुविधाओं को प्राप्त करने में जो टॉमस रो था वो सफल हुआ,
हालांकि काफ़ी विरोध हुआ, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ये सुविधाएं उसको मिली। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बात आती है 1622 की। 1622 में ईरान नरेश की सहायता से अंग्रेजों ने पुर्तगालों के आरमूज, ठीक है, ईरान की सहायता से हुआ था, ध्यान देना, आरमूज पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों ने, ठीक है, आराम गांव मसूलीपट्टम में भी अपने व्यापारिक केंद्र खोले। 1640 में अंग्रेजों ने मद्रास में एक जगह खरीदी थी, 1640 में, और अंग्रेजों को फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक स्थान पर जो है एक कारखाना यानी रक्षित कारखाना खोलने की भी अनुमति प्राप्त हो गई। 1633 में बालासोर और हरिहरपुर में कारखाना स्थापित उन्होंने किया। अब बात आती है 1651 की। 1651 में हुगली में एक कारखाना स्थापित किया। 1661 में लंदन कंपनी को चार्ल्स द्वितीय द्वारा, ठीक है, ध्यान देना, 1661 में लंदन कंपनी को चार्ल्स द्वितीय द्वारा नाम मात्र 10 पाउंड वार्षिक किराए पर बंबई का द्वीप प्राप्त हो गया। ठीक है, ये बात आप लोग बड़े गौर से देखना। तो इस तरीके से ये थी कुछ प्रारंभिक जानकारियां, अंग्रेज कंपनी ने कैसे अपने प्रभुत्व को भारत में बढ़ाया। अपनी अगली वीडियो में मैं इसी क्रम को जारी रखूंगा और आप लोग मुझसे जुड़े रहना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। तो चलिए आज मैं आपसे यहीं अलविदा लेता हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखना। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।